मित्रों नमस्कार। आज छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर वैसे तो पूरे देश में खुशी का माहौल है। लाखों दियों की जगमगाहट में अयोध्या जी सजी हुई है प्रभु श्री राम के आगमन के लिए और हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है। परंतु इस शुभ अवसर में आज आपके बीच में एक बेहद दुखद और गहलोत सरकार की निष्क्रियता, निकम्मेपन और नाकारापन से भरी हुई सरकार के चलते आज जो पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत को और पूरी मानवता को शर्मसार होने वाला एक ऐसा कृत्य राजस्थान की भूमि से सामने निकल कर आया है, जिससे कि एक दलित परिवार की खुशी को भी छीनने का काम और उनके दिया को भी बुझाने का काम और कुकर्म अगर हुआ है तो वो गहलोत सरकार की वजह से हुआ है। टुडे वी आर ऑल हियर in a sense celebrating the happy spirit of Choti Diwali. We are eagerly awaiting the arrival of Prabhu Shri Ram into Ayodhya with lakhs of diyas. But due to the incompetence and the connivance and the implicit nature of involvement of the Gehlot government, one family, one Dalit family of Rajasthan has not only lost their reason to celebrate, but the diya of that family will not burn today. And today, an incident that shames not just Rajasthan, but entire India and entire humanity has come to the fore, thanks to the Gehlot Raj. क्या करे जब राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन जाए? What do we do when the predators are the protectors themselves? Those who are tasked with the job of protecting women, protecting law and order, when they become predators, जब रक्षक भक्षक बन जाए, तो राजस्थान की महिलाएं जाएं कहां? एक महिला है, बड़ी नेता है प्रियंका वाड्रा, उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। चूंकि मैं खुद राजस्थान से ही आ रहा हूं, राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती हूं? और यह सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि आज जिस प्रकार की घटना दौसा से सामने आई है, एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का बर्बरता पूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है, और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंत कार्रवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आमतौर पर रवैया रहता है, अपराधी बचाव में लग जाती है। आज जिस प्रकार से यह दौसा से घटना सामने आई, आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि किस प्रकार से वहां पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, जबकि यह मामला छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार का मामला है, पॉक्सो का मामला है। एफआईआर दर्ज तब तक नहीं होती जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के साथ जाकर प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर एक आध कॉस्मेटिक बयान आ जाता है डीजीपी की ओर से, पुलिस की ओर से कि कार्रवाई की जाएगी, हम इस सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर देंगे, परंतु तत्काल रूप से उसे सस्पेंड भी नहीं किया जाता जब तक कि भारतीय जनता पार्टी और वहां के जनमानस इसको उठाते नहीं है, इस विषय को बोलते नहीं है और कहते नहीं कि क्या चल रहा है। और केवल यही नहीं, जो पीड़िता है उनके पिता को, उनके परिवार के साथ अभद्रता करना और पीटने का काम भी किया जाता है वहीं के लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा। ये मीडिया के और अखबारों के हवाले से बात सामने निकल कर आई, और यहां तक कि जो अन्य पुलिस कर्मचारी थे, जो 2 और कांस्टेबल थे, बताया जा रहा है, जिन्होंने इस सब इंस्पेक्टर को मदद की साक्ष्य मिटाने के लिए, उन पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो एक बात स्पष्ट है, देश भर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ का आंदोलन छेड़ते हैं,
और राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है जो बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ करती है और एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अपनाया जाता है बलात्कारियों को बचाने के लिए. Friends, today this shocking case that has come to the fore from Dausa, where a 4-year-old, innocent 4-year-old girl has been brutally raped by a sub-inspector in the Rajasthan police. And instead of taking quick action on the accused, on this perpetrator, the Rajasthan police and administration get into action in an institutional manner to save this accused. No FIR is filed till the time the BJP leaders and the people there come out on the streets and protest. Just a cosmetic statement is given that we will take action against this said individual. I will expel him, but no suspension is done immediately. And what about the 2 other constables, 2 other police officials who have helped this particular accused in destroying the evidence? Has the Rajasthan police and government taken action on them immediately? What are they waiting for? This shows that on the one hand, Prime Minister Modi and the central government is doing Beti Bachao, save our daughters, make our daughters thrive. And on the other hand, what is the Nara, slogan and action of the Rajasthan government of Ashok Gehlot? Balatkari Bachao, Apradhi Bachao, save the rapist, save the criminal. And this is not a one-off incident. ये कोई एकलौती ऐसी घटना नहीं है. मैं राजस्थान में पिछले कई दिनों से हूं. राजस्थान में 15,000 से ज्यादा बच्चियों के साथ उत्पीड़न और बलात्कार के मामले सामने आए. 15,000 इंसिडेंट्स. राजस्थान में प्रतिदिन 18 से 22 ऐसी घटनाएं महिला उत्पीड़न की, महिला शोषण की, बलात्कार की सामने निकल कर आती है. Every day, 18 to 22 incidents are taking place in Rajasthan where women are subjected to atrocities and rapes. Almost 22% of all the incidents that take place in the country take place in Rajasthan. Rajasthan has now become number 1 in rapes. Rajasthan पहले स्थान पर आ चुका है बलात्कार के मामले में, महिला उत्पीड़न और अपराध के मामले में. ये गारंटी है अशोक गहलोत जी की. ये गारंटी है कांग्रेस पार्टी की. दिस इज द गारंटी ऑफ महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार एंड बलात्कार दैट द कांग्रेस पार्टी हैज गिवन इन राजस्थान. आज जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं ऑफ सेविंग द अक्यूज्ड, इसके और भी प्रमाण लेकर आया हूं मैं, क्योंकि मैं तो राजस्थान में रहता हूं. मैं सियासी पर्यटक नहीं हूं.